अब देखिए इसमें पावर्स क्या रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसमें इमरजेंसी रूल्स बनाने का पावर है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन होता है ना। सो ऐसा नहीं है कि उस अगर गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो उस रूल को पहले पार्लियामेंट में पास कराएगी, बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। आप जो है उस इमरजेंसी सिचुएशन में यू डू नॉट हैव टाइम टू कॉल दी पार्लियामेंट एंड देन डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर रूल एंड पास इट, है ना। सो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी रूल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, एंड इसका प्राइमरी मोटिव होता है प्रिवेंशन एंड इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस, है ना। जैसा कि हमने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे हमारे ब्रिजेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंपॉर्टेंट रेल लाइन है, ब्रिजेस हैं, अगर मान लीजिए कि आपका दुश्मन उन ब्रिजेस को, क्रूशियल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को डैमेज कर देता है, सो दैट डैमेज कुड बी कोलैटरल डैमेज, है ना। सो उसको सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये सिविल डिफेंस पर्सनल को एक्टिवेट कर देती है एंड उनको हेल्प आउट करती है, सो दैट दोज व्हाइल द मिलिट्री इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन फाइट, these civil defense personnel do the other non-military operations, exercises which are equally important. ठीक है। अब देखिए इसमें इसका जो सेक्शन 4 है ना, सेक्शन 4 ऑफ द सिविल डिफेंस एक्ट 1968, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर देता है कि भाई आप सिविल डिफेंस कॉर्प्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसका कंट्रोलर जो होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक सिविल डिफेंस कॉर्प बनाती है तो उसका कंट्रोलर इज अ पर्सन नॉट लेस देन द रैंक ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें सेंट्रल रेगुलेशन जो है रहता है कि उनका ट्रेनिंग कैसे अरेंज किया जाए, है ना, उनका ऑर्गेनाइजेशन, यूनिफॉर्म और डिसिप्लिन, इस सब के रिगार्डिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन गाइडलाइंस देती है ना, टू इंश्योर दैट दीज सिविल डिफेंस पर्सनल आर प्रॉपरली ट्रेन्ड, दे हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, उनके उनके कैसे उनको सेफगार्ड किया जाए, है ना, बिकॉज एन इमरजेंसी सिचुएशन हैज अरीजन, ठीक है। अब इसके इनके ड्यूटीज एंड लीगल प्रोविजंस की बात किया जाए तो इनका कोर ड्यूटीज जो है वो आप देख लीजिए, that is firefighting and rescue, evacuation management, first aid and medical relief, traffic control during crisis and public awareness system। और इन सब में अब हो सकता है कि सिविल डिफेंस पर्सनल से कोई गलती भी हो, है ना, क्योंकि ये सिचुएशन जो है इमरजेंसी सिचुएशन है, तो इनको कुछ लीगल प्रोटेक्शंस भी मिलते हैं। ये सिविल डिफेंस एक्ट कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी देता है in civil defense personnel को। what all are those legal protections? तो वो protections हैं आपके, their orders cannot be questioned in court, है ना। so civil defense personnel का जो order है, जो उनके कंट्रोलर का ऑर्डर है, उसको डायरेक्टली आप कोर्ट में यू कैनॉट क्वेश्चन, बिकॉज दोज ऑर्डर्स हैव बीन गिवन इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है। सो इमरजेंसी में बहुत सारे लॉ जो है वो होल्ड पे डाल दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद से प्रोसिक्यूशन ओनली थ्रू दी कंट्रोलर्स कंसेंट, है ना। तो अगर कोई सिविल डिफेंस पर्सनल है, कोई ग्रीवांस है कि इस पर्सन ने गलत किया है, तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ दैट सिविल डिफेंस कॉर्प यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम और हर, ठीक है। तो इस बात को एकदम ध्यान देना है कि भाई क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन का लॉ है, सो इसमें डायरेक्टली आप जो है उस लॉ को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। दूसरा, अगर किसी पर्सनल को आपको प्रोसिक्यूट करना है तो प्रोसिक्यूट करने के पहले जो उस डिफेंस कॉर्प का कंट्रोलर है उसका परमिशन आपको लेना पड़ेगा। एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर गुड फेथ एक्शन, मान लीजिए कि एक्शन में गुड फेथ में डिफेंस पर्सनल ने कोई एक्शन लिया, लेकिन हो सकता है कि वो एक्शन जो है लॉ उसको परमिट नहीं कर रहा, बट दैट वाज टेकन इन गुड फेथ, देन इन दैट केस एज वेल इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन जस्ट बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। एंड इसके जो मेंबर्स हैं, दोज मेंबर्स आर ट्रीटेड एज पब्लिक सर्वेंट्स, है ना।
सो इनको पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, दी सिविल डिफेंस पर्सनल। ठीक है। अब जैसे कि हमने आपको बता दिया कि इसका एस्टेब्लिश 1968 में जो है ओरिजिनल एक्ट आया था, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया और ये फाइनली इफेक्टिव हुआ 2010 से, जब इसमें नेचुरल कैलामिटीज को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना। और CBRN इमरजेंसीज है ना, इसमें वाइटल इन केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर थ्रेट्स, इस केस में भी आप जो है सिविल डिफेंस एक्ट को इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। और चूंकि इनका एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस रहे, जैसे आप देखते होंगे NDRF पर्सनल होते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्टिव होते हैं, उनके साथ सिविल डिफेंस पर्सनल को इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि एक इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हो, है ना। सो दे वर्क विद NDRF, SDMAs, पुलिस एंड होम गार्ड्स, इनके साथ इनका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है ताकि कोई केओस क्रिएट ना हो। ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द सिविल डिफेंस एक्ट 1968, जिसको इन्वोक किया गया है इस इमरजेंसी सिचुएशन में, जहां पे भारत एंड पाकिस्तान ये दोनों जो है एक वॉर लाइक सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है। सो इमरजेंसी मेजर्स के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइज किया है कि यू एक्टिवेट द सिविल डिफेंस पर्सनल। थैंक यू।